हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है और मैंने एक फ्लैट महिंद्रा हैप्पीनेस कल्याण 2 में बुक किया है। बुक ही नहीं किया है बल्कि मेरा अग्रीमेंट हो चुका है, फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेरा फ्लैट नंबर है MHK 0707 टावर सी और मैंने इसका कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भी इनको पुट अप कर चुका हूँ मैं। और मेरा इनके साथ इसी को लेकर कम्युनिकेशन चल रहा था और चल रहा है। मुझे वो एग्रीमेंट को लेकर मेरे जहन में कुछ डाउट्स आए जो इनके एग्रीमेंट में है और वो डाउट्स का क्लैरिटी मैंने इनसे मांगा था। इनको उसी सिलसिले में मैंने इनसे मेल किया था, जहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज, पेज नंबर वाइज और पैरा वाइज इनको डिटेल्स बताया था। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि एक प्रोजेक्ट जो बिल्डर बनाता है और वो जब अलॉटी को पोजीशन देता है, उस पोजीशन में होता है आपका अपार्टमेंट होता है, कॉमन एरिया होता है, लिफ्ट होती है, कार पार्किंग होती है और क्लब हाउस होता है। और ये एमिनिटीज फैसिलिटीज बताकर ये कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और कस्टमर इन्हीं फैसिलिटीज को देखकर अट्रैक्ट होता है और ये प्रोजेक्ट में बढ़ता है। लेकिन ये महिंद्रा हैप्पीनेस ने यार ये नया कोई माई सीरीज करके इन्होंने मेरे एग्रीमेंट में डाला है और ये बता रहे हैं कि माई सीरीज एमिनिटीज आपके कॉमन एरिया का पार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स जहां तक मुझे समझ में आता है कि ये एमिनिटीज आपको हैंड ओवर नहीं की जाने वाली है। अभी तक मैं इस डीड में हूं और मेरा ये कैंसिलेशन अभी तक हुआ नहीं है, एग्रीमेंट डीड कैंसिलेशन डीड बना नहीं है। और एज अ कस्टमर मैं पूरे राइट्स रखता हूं कि बिल्डर को इसके मुझे सारे आंसर महिंद्रा हैप्पीनेस को देने होंगे और मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी क्लैरिटी, मेरे जो डाउट्स है एग्रीमेंट को लेकर, इसको आपको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मैं आपको वो एग्रीमेंट के डिटेल्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मेरे एग्रीमेंट का पेज नंबर है 26, पॉइंट है माई सीरीज। Point A, the allotee is aware that the promoter shall be constructing certain amenities in the residential buildings to be constructed on the land, whereby the final amenities constructed shall be based on popularity. Bracket में दिया है white poll taken from the customers, economic viability and the approvals from the competent authorities. Bracket में दिया है my series amenities. Point B, the allotee is further aware that the allotee and the other purchasers of the apartment in the land shall be entitled to use the My Series amenities on pay per use basis or rental basis. The rental or the usage amount shall be payable by the allotee to the promoter over its assigns and shall be and above the additional outgoing over the camp. That means common area maintenance charges or any other charges payable in respect of the apartment. The allotee is aware that the My Series amenities are not a part of common area of the project, including the project A, and the promoter shall have the right, title and interest in the My Series amenities and rental over usage amount shall be entitled to deal with or transfer the same in the manner that it deems to fit, and allotee shall not take any claims in this regard. ये जो My Series amenities है, आपको हैंड ओवर नहीं की जाएगी और आपको इसका यूसेज पर और रेंटल बेसिस पर आपको इसको पे करना पड़ेगा। और उस पर क्लॉज भी ये भी डाल दिया है कि अगर आप वो प्रमोटर या फिर जो भी प्रमोटर सिलेक्ट करेगा, अगर वो प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहा है, प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आप कुछ लॉफुली कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्लॉज में डाल दिया है कि ये एमिनिटीज कॉमन एरिया का है, ऐसा ईमेल में बताया है और ये पार्ट ऑफ कॉमन एरिया का है और ये आपको यूसेज पर, रेंटल बेसिस पर पेबल होगा। और ये जो आप माई सीरीज जो भी एमिनिटीज देंगे वो भी पोल पर होगा। और इनके पास ये पता नहीं है इनको कि ये क्या बेस पे पोल कैसा करेंगे, ट्रांसपेरेंट होगा, जो मेथड होगा पोलिंग का वो कोई डिटेल्स नहीं दिया है। और जो माई सीरीज को लेकर ये बता रहे कि एमिनिटीज देने वाले हैं, इसके बारे में भी इनके पास कोई खुलासा नहीं है और ये मुझे मेल के थ्रू भी कोई सही जवाब नहीं दे रहे हैं। पेज नंबर 7 पे एक उन्होंने और पॉइंट दिया है एमिनिटीज का और उसका पॉइंट सी है, जहां पर लिखा गया है कि द प्रमोटर डज नॉट वारंटी वो गारंटी फॉर यूज द परफॉर्मेंस ओवर सर्विसेज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटर ऑफ द एमिनिटीज इफ एप्लीकेबल। यानी आपको हर तरीके से आप उनकी अपनी मनमर्जी चलाकर ये एग्रीमेंट बनाया गया है, तो ऐसा लगता है कि ये एग्रीमेंट बायस है, वन साइडेड है और ये कस्टमर को बेवकूफ बनाने के लिए इनसे ये अभी से साइन किया जा रहा है
और इसको पोजीशन को कंप्लीट होने के बाद ये बताएंगे कि क्या एम्यूनिटीज देंगे। अगर एम्यूनिटीज ऐसी दे रही है, फॉर एग्जांपल कि ये एक कैरम बोर्ड रख देंगे वो माई सीरीज एम्यूनिटीज का पार्ट बोलकर, और बोलेंगे इसको 1 घंटा खेलने के लिए आपको 500 रुपया देना है, और मेरे हिसाब से ये जो 500 रुपया 1 घंटा, ये मेरे हिसाब से ये वर्थ इट नहीं है। और अगर मैं चाहूंगा तो इसके लिए ऑब्जेक्शन में ले भी नहीं सकता। ये राइट्स भी महिंद्रा हैप्पीनेस ने इस एग्रीमेंट के थ्रू ले चुका है मुझसे राइट्स, और आप इसके अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं ले सकते, और बिल्डर्स को या ऑपरेटर के बारे में आप कुछ बता ही नहीं सकते, लीगली भी आप इसके पास नहीं जा सकते। ऐसे सारे राइट्स एक कस्टमर के इस क्लॉज में डाल चुके हैं और आपको फंसा दिया है। इसका सरसरी मतलब यही होता है कि ये महिंद्रा हैप्पीनेस ने आपको माई सीरीज एम्यूनिटीज के नाम पे धोखे में रखा है लॉ, और फोर्सफुली ये एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाल दिया है, और आपको फोर्सफुली ये व्हील आपसे वन साइडेड बेसिस पे ये आपसे साइन करा चुके हैं, और इनके पास लॉफुल कोई भी माई सीरीज को लेकर ये बताने के लिए तैयार नहीं है। जबकि एक महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर एक स्टॉक लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़े पैमाने पर आदमी इस पर ट्रस्ट करता है, पब्लिक पैसा लगाती है, और ये अग्रीमेंट में इतना अंधाधुंध क्लॉज डालकर आपके कस्टमर्स को अब बेवकूफ बनाने का एक क्लॉज डाला है। और आप ये भी नहीं बताना चाहते हो कि वो माई सीरीज में होगा क्या। अरे ये मेरा पूरा राइट्स बनता है भाई, आप माई सीरीज दे रहे हो, आपके पास इसका प्रॉपर रिपोर्ट, एक प्रोजेक्टेड रिपोर्ट होनी चाहिए। और ये जो आप बता रहे हो ये जो माई सीरीज में है, तो ये आपके पास पूरा लीगल तरीके से आप मुझे इसका आंसर देना ही पड़ेगा आपको। तो मैं दोस्तों आपको इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं कि जो भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हो, बुक करने वाले हो, या फिर अग्रीमेंट कर चुके हो, या फिर अग्रीमेंट के लिए जाने वाले हो, तो मेरी आप सब व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि ये सारे डाउट्स आप बिल्डर्स से पहले ही क्लियर कीजिए, क्योंकि आगे जाने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते हो। ये सारे क्लॉज वन साइडेड है इस एग्रीमेंट में, और एज अ कस्टमर आप पूरा राइट्स रखते हो कि आपको पूरा क्लैरिटी कर देनी चाहिए, और आपकी सारी क्वेरीज को लेकर महिंद्रा हैप्पीनेस को आंसर देना ही चाहिए। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है महिंद्रा हैप्पीनेस को लेकर, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मेरे आने वाले और वीडियो में और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आने वाले वीडियो के जरिए मैं आपको आगे बताऊंगा। सो प्लीज इस प्रोजेक्ट में आप सोच समझ कर फैसला दीजिए, आपका हार्ड अर्न मनी है बहुत, तो इन डेप्थ ये एग्रीमेंट को रीड कीजिए और ये प्रोजेक्ट में आगे बढ़िए। बस यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।